बहुत समय पहले एक दूरदराज के गांव सुमेरपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अक्षी था। अक्षी का सपना था कि वह आकाश में उड़ सके। वह बचपन से ही आकाश और उसके रहस्यों से बेहद आकर्षित थी। उसकी यह इच्छा इतनी मजबूत थी कि वह दिन रात आकाश को देखती और सोचती कि वह कभी उसमें उड़ान भरेगी। गांव के लोग अक्सर उसे मजाक उड़ाते, कहते, तुम इंसान हो, आकाश में उड़ने का सपना देखना बेकार है। लेकिन अक्षी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने तय किया कि वह अपने सपने को साकार करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आकाश का रहस्य। एक दिन जब अक्षी जंगल के पास से गुजर रही थी, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी दूर स्थान से आ रही थी। उसने पीछा किया और एक बड़ी चट्टान के पास पहुंची, जहां एक पुराने पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी जो आकाश की ओर जाती थी। सीढ़ी का रास्ता जंगल के बीचों बीच था और उसे कोई नहीं देख सकता था। अक्षी ने सीढ़ी पर कदम रखा और ऊपर चढ़ने लगी। वह चढ़ते हुए सोच रही थी, क्या सच में आकाश के इतने करीब पहुंच सकती हूँ? आकाश के द्वार तक वह सीढ़ी चढ़ते हुए एक अजीब सी जगह तक पहुंची, जहां उसे एक विशाल आकाशीय द्वार दिखा। द्वार के पास एक तेज रोशनी थी और एक आवाज गूंज रही थी, तुम आ गई हो अक्षी। तुमने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सही कदम उठाया है। अक्षी हैरान होकर बोली, क्या यह आकाश है? क्या मैं सच में यहाँ हूँ? आवाज ने कहा, तुम यहाँ आ गई हो क्योंकि तुमने अपने सपने को सच्चाई में बदलने की इच्छा शक्ति दिखाई है। अब तुम्हें अपने भीतर के पंखों को ढूंढना होगा। पंखों का रहस्य। अक्षी ने सोचा, आखिर मेरे पास पंख कहाँ से आएंगे? तभी एक हल्की सी हवा चली और उसके पीछे एक चमत्कारी रूप से पंख प्रकट हुए। ये पंख किसी पक्षी के नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के थे। वह पंख न केवल उसे उड़ने की ताकत दे रहे थे, बल्कि उसे आकाश के रहस्यों को समझने का ज्ञान भी दे रहे थे। आवाज ने कहा, अब तुम अपने पंखों का उपयोग करो। तुम केवल उड़ान भरने के लिए नहीं आई हो, तुम्हारा उद्देश्य आकाश के निचले हिस्से से जुड़ी शक्तियों का समन्वय करना है। आकाश की शक्तियों का समन्वय। अक्षी ने अपनी नजरें आसमान में गड़ाई और महसूस किया कि वह सिर्फ उड़ नहीं सकती थी, बल्कि वह आकाश की ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में आकाश के नक्षत्रों की झलक थी और उसके हाथों में आकाश की अदृश्य ऊर्जा लहराई। तुम्हारी उड़ान अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, आवाज ने फिर कहा। तुम्हारी उड़ान अब इस पूरी पृथ्वी के लिए है। तुम आकाश और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखोगी। तुम्हें इन दोनों को जोड़ने की शक्ति मिली है। संतुलन की जिम्मेदारी। अक्षी अब आकाश में उड़ रही थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास बड़ी जिम्मेदारी थी। आकाश के रहस्यों को जानने के बाद उसे यह समझ में आया कि पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए आकाश और पृथ्वी के बीच शक्ति का प्रवाह आवश्यक है। अक्षी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में समृद्धि और शांति ला दी। आकाश की शक्ति ने उसे न केवल उड़ने की क्षमता दी थी, बल्कि वह अब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आकाशीय शक्तियों का उपयोग कर सकती थी। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों का पालन करते हैं और सच्चे दिल से उन्हें साकार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अद्भुत शक्तियां और अवसर मिलते हैं। अपने विश्वास और साहस के साथ हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमें अपनी ताकत का असली पता तब चलता है जब हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। कहानी। समय का बंदी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था।
आरव की सबसे बड़ी खासियत थी उसका सपना। वह हमेशा सोचता था कि काश वह समय को रोक सकता, उसे अपने अनुसार मोड़ सकता। लेकिन उसकी यह सोच केवल एक कल्पना तक सीमित थी। एक दिन गांव में एक अनोखा साधु आया। साधु ने घोषणा की, जो व्यक्ति मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा, उसे समय पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति एक वरदान भी है और एक श्राप भी। गांव के सभी लोग उस साधु के पास गए, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। जब आरव को यह बात पता चली तो उसने तय किया कि वह भी अपनी किस्मत आजमाएगा। 3 प्रश्न। आरव साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुमने आने की हिम्मत दिखाई है। अब सुनो मेरे प्रश्न। 1 सबसे मूल्यवान चीज क्या है? 2 सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3 सबसे कठिन निर्णय क्या है? आरव ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, सबसे मूल्यवान चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का अहंकार है, क्योंकि यह हर रिश्ते और सफलता को नष्ट कर देता है। सबसे कठिन निर्णय वह होता है जब आपको अपने दिल और दिमाग के बीच एक को चुनना पड़े। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही उत्तर दिए हैं। अब यह घड़ी लो। यह समय को रोक सकती है, आगे बढ़ा सकती है या पीछे ले जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सोच समझकर करना। समय पर नियंत्रण। आरव ने घड़ी ली और धीरे धीरे इसकी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआत में उसने छोटी छोटी चीजों के लिए इसका उपयोग किया, किसी गलती को ठीक करने के लिए समय पीछे ले जाना या किसी खास पल को और लंबा करना। धीरे धीरे आरव इस शक्ति पर निर्भर हो गया। अगर कोई काम बिगड़ता तो वह समय को पीछे कर देता। अगर कोई परीक्षा मुश्किल लगती तो वह समय रोक देता और तैयारी करता। लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी मेहनत और संतुलन खो दिया। उसे अब हर चीज आसान लगने लगी। भविष्य का संकट। एक दिन आरव ने भविष्य में झांकने का फैसला किया। उसने घड़ी का उपयोग किया और खुद को 10 साल आगे पाया। लेकिन वहां जो उसने देखा, उसने उसे हिलाकर रख दिया। गांव वीरान था। लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हर जगह अराजकता थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव खुद एक अंधेरी गुफा में कैद था। भविष्य के आरव ने वर्तमान के आरव से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने समय के साथ खिलवाड़ किया। तुमने मेहनत, संघर्ष और रिश्तों की अहमियत को खत्म कर दिया। हर चीज को आसान बनाने की चाहत ने तुम्हें और दूसरों को बर्बाद कर दिया। परिवर्तन का निर्णय। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वह समय का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करेगा। उसने अपनी घड़ी को गुफा में छोड़ा और वर्तमान में लौट आया। अब वह पहले की तरह जीने लगा, मेहनत और धैर्य के साथ। उसने दूसरों को भी समय की कीमत समझाई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे मूल्यवान है, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कोशिश विनाशकारी हो सकती है। जीवन का असली आनंद मेहनत, संघर्ष और संतोष में है।